Hi everyone, welcome back to my channel and you are learning English with Dhruva. Guys, मैंने आज इस लेसन में हम किस तरह से अभ्यास करने से आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं इसी चीज को स्पष्ट पाने का प्रयास किया हूं। चलिए आज की लेसन शुरू करते हैं। सो गाइज, आज का सबसे पहला सेंटेंस है मैं आपसे सहमत हूं। आई अग्री विद यू। मैं आपसे सहमत हूं। आई अग्री विद यू। तो इसी सेंटेंस को कई लोग इस तरह से भी बोलते हैं, शायद आप लोग ने भी सुने होंगे। आई एम अग्री विद यू। और ये सेंटेंस बोलना और आई एम रॉन्ग बोलना एक ही बात है। आई मीन बोथ सेंटेंसेज आर रॉन्ग। इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो सबसे पहले यहां पर क्या गलती करते हैं, अग्री क्या है उसको मालूम होना। जो भी इस तरह से बोलते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि अग्री क्या है। अग्री वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है। उसको उन लोगों को सबसे पहले ये चीज मालूम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अग्री एक वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, और रन भी, आई एम रन भी एक वर्ब है। तो कभी भी हम लोग किसी भी वर्ब को प्रयोग करते हुए अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आई रन, आई वॉक, आई ईट राइस, कुछ भी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं तो उस वर्ब से पहले, उन वर्ब से पहले कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का, सहायक वर्ब का कभी भी प्रयोग नहीं होता है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन ही कंप्लीटली रॉन्ग होता है। इसलिए हम लोग आई एम अग्री नहीं बोल सकते हैं, वर्ब है, इसीलिए आई अग्री विद यू। मैं आपसे सहमत हूं, आपका डिसीजन से सहमत हूं। तो इस तरह से आई एम रन कभी नहीं होता, आई रन होता है, मैं दौड़ता हूं। आई एम रन का कोई सेंस नहीं होता है। सो गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं राज हूं, मेरा नाम राज है। आई एम राज, दिस इज राज, माय नेम इज राज। तीनों सेंटेंसेस में आप किसी भी सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनमें से माय नेम इज राज क्या है, सबसे फॉर्मल वे है। लेकिन कई लोग नाम से पहले इस तरह से बोलते हैं, माई सेल्फ राज, माई सेल्फ विनोद, माई सेल्फ हरी, जो भी है, जिसका भी नाम है आगे माई सेल्फ लगा देते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली रॉन्ग है। उनको यह समझना चाहिए कि माई सेल्फ का अर्थ क्या होता है। माई सेल्फ का मीन होता है, माई सेल्फ मीन्स खुद, और ये किसको जाहिर करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए क्या करता है, ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि इसका सही एग्जांपल इस प्रकार है, मैं यह काम खुद कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ। आई क्या है यह सेंटेंस में, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, माई सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे कहते हैं। नेक्स्ट है मुझे यह काम खुद करना पड़ा, आई हैड टू डू दिस वर्क माई सेल्फ। और भी माई सेल्फ का प्रयोग करते हुए और भी हम कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद कर लूंगा। ही विल डू इट हिमसेल्फ, वो ये काम खुद कर लेगा। दे विल डू इट देमसेल्व्स, उन लोग ये काम खुद कर लेंगे। ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने ये काम खुद कर लिया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप you will not make such mistake again when you speak in English with someone. आपके भलाई के लिए मैंने यह कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर योर वेलफेयर, और यू कैन से वेल बीइंग। आपके भलाई के लिए मैंने यह कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर योर वेलफेयर, और यू कैन से वेल बीइंग। वेलफेयर और वेल बीइंग का मतलब होता है अच्छाई या भलाई, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। Everything happens for good, or you can say everything happens for a reason. कुछ न कुछ कारण से, हर चीज कुछ एक कारण से होता है। इसके बारे में चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखो। Don't worry about it, you take care of yourself. इसके बारे में चिंता मत करो, तुम अपने ख्याल रखो। Don't worry about it, you take care of yourself. तुम बस इतना करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। You just do this, I will handle the rest. तुम बस इतना करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यू जस्ट डू दिस, आई विल हैंडल द रेस्ट। सो गाइज, द रेस्ट मीन्स जो भी है बचा हुआ, बाकी या बचा हुआ, उसे कहते हैं द रेस्ट। इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात है, व्हाट यू डेयर टू थिंक टू मच अबाउट दिस, इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात है।
व्हाट इज दैट टू थिंक टू मच अबाउट दिस। नेक्स्ट है यह तुम्हारी बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। यह तुम्हारी बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। यहाँ पर कप ऑफ टी को एक साधारण या सिंपल टास्क के रूप में लिया जाता है। कप ऑफ टी का मतलब आसान। अगर इस सेंटेंस में नेगेटिव रूप से प्रयोग हुआ है तो इसका क्या है, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। हम इसे और भी तरीका से बोल सकते हैं, प्लेइंग फुटबॉल इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो फुटबॉल खेलना मेरी बस की बात नहीं है। ड्राइविंग अ बस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बस चलाना मेरी बस की बात नहीं है। सो नेक्स्ट, आप छोटी छोटी बात पर भी चिंतित हो जाते हो। यू गेट वरीड इवन ओवर स्मॉल थिंग्स। आप छोटी छोटी बातों पर भी चिंतित होते हैं। यू गेट वरीड इवन ओवर स्मॉल थिंग। नेक्स्ट, इसमें डरने की क्या बात है, व्हाट इज देयर टू बी अफ्रेड ऑफ दिस। इसमें डरने की क्या बात है, व्हाट इज देयर टू बी अफ्रेड ऑफ दिस। इसके बारे में सोचो भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचो भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। सो गाइज, इस तरह से और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि डोंट इवन थिंक अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम हियर। यहाँ से भागने का कोशिश भी मत करो। सो नेक्स्ट है, इसे छूने की कोशिश भी ना करो क्योंकि यह किसी और का है। डोंट इवन ट्राई टू टच इट बिकॉज इट बिलोंग्स टू समवन एल्स। इसे छूने की कोशिश भी मत करो क्योंकि यह किसी और का है। डोंट इवन ट्राई टू टच इट बिकॉज इट बिलोंग्स टू समवन एल्स। और भी इसी तरह से, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। ये बैग मेरा है। यहाँ पर बिलोंग्स का मतलब होता है किसी का स्वामित्व में होना या किसी का होना। किसी भी सामान किसी का होना को इस का तौर पर अगर हमें बोलना होगा तो हम बिलोंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। इट्स नॉट राइट टू अक्यूज समवन विदाउट प्रूफ। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। इट्स नॉट राइट टू अक्यूज समवन विदाउट प्रूफ। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। सो गाइज, मेक एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाना बनाना। एक्सक्यूज क्या है, एक तो बहाना बनाने को एक्सक्यूज कहते हैं। एक्सक्यूज को एक वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वर्ब में इसका मतलब होता है माफ करना, छुटकारा देना, क्षमा करना। और नाउन के रूप में हमें इसे बहाना या क्षमा के रूप में प्रयोग करते हैं। तुम्हें यह काम करने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू डू दिस वर्क। तुम्हें यह काम करने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू डू दिस वर्क। सो गाइज, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमें क्वांटिटी पूछना हो तो हमें हाउ मच का प्रयोग करते हैं। सो इस कंटेंस में आप बोल सकते हैं, हाउ मच शुगर डू यू नीड। तुम्हें कितना चीनी चाहिए। सो नेक्स्ट है, वापस आने में आपको कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट बैक। वापस आने में आपको कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट बैक। सो गाइज, हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम को पूछने के लिए हमें हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट बैक, आपको वापस आने में कितना समय लगेगा। तो आप सिंपली इसका आंसर दे सकते हैं, इट विल टेक मी अराउंड हाफ एन आवर। वापस आने में मुझे लगभग आधा घंटा लग सकता है। समय के साथ परिवर्तन होना सीखो, लर्न टू चेंज विद टाइम। समय के साथ परिवर्तन होना सीखो, लर्न टू चेंज विद टाइम। मैं आपको कैसे समझाऊं, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू। मैं आपको कैसे समझाऊं, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe my channel English with Durga for more such videos. Bye bye. See you on the next video.